44+7 कि फूट डालो राज करो, अंग्रेज क्या है, टूट डालो राज करो। एक काले अंग्रेज सबसे खतरनाक हाफ पैंट धारी है और देश के संविधान, लोकतंत्र और के लिए खतरा है। बाबा साहब गांधी के विचारधाराओं को दबा दी, इतिहास से खत्म करना चाहते। मिश्रा साफ साफ कह रहा मैं संविधान नहीं मानूंगा, बाबा साहब के तो वो पहले एलएलबी पढ़ा है तो संविधान के तहत में धाराएं बनी गई है, तो पहले वो कहे कि मैं अपने एलएलबी अपने जो शिक्षा ग्रहण किया हूँ इसका मैं समापन करता हूँ, मैं शिक्षित नहीं हूँ, अशिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, तब संविधान को नहीं मानेगा। जो संविधान के तहत शपथ लेके एलएलबी किया है, या तो एलएलबी का छात्र नहीं रहा है, लोफर लुच्चा बदमाश वाला छात्र रहा हो, अगर जो एलएलबी किया है, जो लॉ और जस्टिस को जानता है, वो कभी बाबा साहब का अपमान और संविधान का अपमान नहीं करेगा। जो संविधान बाबा साहब का पहचान नहीं कर सकता, धर्म जाति में संविधान को बांटने का कोशिश करता है, धर्म जाति में बांटने का कोशिश करता है, वो अंधभक्त को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि तुम अपने इस विचार को यही समाप्त करो, नहीं तो ये धारणा तुम्हें अपने अंदर डुबो देगी, क्योंकि ये समाज के लिए बहिष्कारित लोग हैं। इन पर तो ऐसे मुकदमा होना चाहिए देशद्रोह का। जो संविधान को नहीं, लोकतंत्र को नहीं मानता तो देशद्रोह उससे बड़ा क्या होता है। भाजपा ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। अगर भाजपा में दम है, आरएसएस में दम है, तो अनिल मिश्रा को सड़ा दे, फांसी की सजा दे। ये बीएन राव को तब से कहां सोए हुए थे? ये 75 साल बाद बीएन राव को लेके आए थे, चाहे 75 साल। देखिए, संविधान सबके विचारों से और सबको आकलन किया गया, और गांधी जी, नेहरू जी और सारे लोग आकलन, सरदार पटेल, सारे लोग आकलन, संविधान दाता अम्बेडकर को उनको उपाधि दिया गया कि संविधान को उन्होंने रचा और सबकी भूमिका रही देश को आज़ादी दिलाने में। संविधान हमारा देश का मुख्य धारा है, जिसको हम जो कोर्ट में जाते हैं वो भी संविधान की शपथ दिया जाता है। ये भी वकील है सर हाई कोर्ट में? नहीं, वकील है, उनको एलएलबी का फुल फॉर्म पूछ के आइएगा ना, अगर है हिम्मत तो चले जाइए कि एलएलबी का वो एलएलबी किए, उसका लेजिस्लेटिव वाला नहीं किया। मिश्रा ब्राह्मण क्या होते हैं यार? ब्रह्म जानते ब्राह्मण, जो ज्ञान जानता वही ब्राह्मण होता है। ब्रह्म जन्नते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया, ज्ञान को जान गया, वो ब्राह्मण है। और मिश्रा जी एडवोकेट बोले ना, तो एक एडवोकेट ऐसे भी होते हमारे मोहल्ले में, चलिए वहाँ एलएलबी चाय वाला लिखा है, लोफर लुच्चा बदमाश, एक उस टाइप का जो बात करता है वो लोफर लुच्चा बदमाश एलएलबी है। हम उस एलएलबी का सम्मान करते हैं जो संविधान का सम्मान करता है, जो कोर्ट में शपथ खाकर कहता है कि मैं इस संविधान के बीती बनाए हुए धारणाओं को मैं अपने अंदर लेकर संविधान के तहत लड़ूंगा। अम्बेडकर तो गुलाम थे अंग्रेजों के, उनकी नौकरी करके उनसे, तो उनके पूर्वज भी गुलाम रहे होंगे जो उनकी इस तरह से मानसिक। देखिए, उनको मैं नाम लेके अपने जुबान पर उस आदमी का, व्यक्ति का नाम लेके उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। हम उस देश के पुजारी हैं, गांधी के पुजारी हैं, नेहरू के पुजारी हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए, सनातन का उत्सव नहीं जानता होगा, उससे पूछ लिएगा रामचरितमानस में कितने चौपाई हैं टोटल, उससे पूछ के आइएगा। और गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं, पूछिएगा, आप ही बताइए ना, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं बताइए, नहीं तो मैं बता दूं 26 अक्षर होता है, याद रखिए। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, वो सारी धाराएं पढ़े हुए हैं मिश्रा जी, वो धारणा पढ़े हुए तो बताइए ना। कानून पढ़े हुए नहीं, कानून पढ़े होते तो ऐसे बात नहीं करते। जो कानून पढ़ा है वो संविधान का सम्मान करता है। जो मोदी का कानून पढ़ा है, जो आरएसएस का कानून पढ़ा है, वो इस तरह का यहाँ वहाँ की बात ना कर बताते हैं। अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म करेंगे, बीएन राव की तस्वीर लगाएंगे घर घर में। तूल न सके धरती धन्य तुम्हारा पावन नाम, ये अम्बेडकर का पावन नाम है, वो कोई खत्म करने वाला इस धरा पर नहीं है। अम्बेडकर दलितों को, ईबीसी में, ओबीसी के हर प्राण बन चुके हैं, हर घर में, हर दिलों के। संविधान के वो राजा हैं, संविधान के वो भगवान है, संविधान के वो दाता हैं। उनके विचारधाराओं पर ही देश चलता है और चलेगा। और आरक्षण भी खत्म करेंगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा। आरक्षण भी खत्म कराएंगे, कह रहे हैं ये जो है ना जाति आरक्षण खत्म होना चाहिए। इतना दिन कहा कौन गर्भ में घुसे थे, गर्भगृह में घुस गए थे कि अपने किस कोख में घुसे थे। आज ऐसे अल्लू गल्लू खल्ला खत्तूर आते हैं जाते हैं, लेकिन संविधान अपने धाराओं पर चलता है। संविधान देश का मुख्य अंश है। हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर संविधान के लेकर सब प्रतियां दिखाते हैं कि यही संविधान से देश चलता है। इस संविधान हमारे देश का धारणा है, हमारे विचार है। अम्बेडकर हमारे मानवता का एक स्वरूप है और गांधी हमारे विचारों का आकलन करने वाले महापुरुष थे, जो राम के सर्वोत्तम भक्त हे राम कह के अपनी
अपनी सांस भी अंतिम दिए। ऐसे प्राण पुखोरे उठते तो उठते राम को जो याद किया। आज देखे वाल्मीकि समाज के जिस तरह से रायबरेली में अंतिम सांस लेते हुए राहुल गांधी जी का नाम लिया, उसको मारा गया। मध्य प्रदेश में जहाँ से वो आते हैं अनिल मिश्रा, तो पिछड़ा वर्ग के आदमी को पेशाब पिलाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। ब्राह्मण लोग यही कर रहे हैं, कोई आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है। ये अंधभक्त चाहते हैं देश में गुलामी की। अब जो सामंतवादी प्रथा था वो हम खत्म कर दिए जब से कांग्रेस आई। यही तो दिक्कत है उनको। हाँ, तो ये दिक्कत है कि हम जो राजा हम बन के रहे, हाँ। उसी विचारधारा का मोदी भी है। हाँ। मोदी कहते एक बनो एक रहो, कटोगे तो बटोगे, और नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, और मंगलसूत्र मुजरा चुनाव में ले आते थे। तो इस तरह के विचारधाराओं के लोग हैं योगी, मोदी और उनके जो अंधभक्त हैं। तो यही जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखे तिन तैसी। वो अपने मूर्ति में भगवान मानते हैं मोदी को, क्योंकि झूठों का साम्राज्य जब से मोदी 14 के बाद आया, देश का निर्माण हुआ, झूठ का निर्माण हुआ, जुमला का निर्माण हुआ, गाली गलौज का निर्माण हुआ, और संविधान के मुख्य धारा को जोड़ने वाले संविधान दाता का मूर्ति तोड़ा जाता है, कभी गाली दिया जाता है, कभी उनको यानी हमारे देश में धर्म के नाम पर, जब धर्म देखिए आपका है ना पंडित है, जब इनके पर चुनाव में खतरे में आ जाते हैं, जब कुर्सी डगमगाने लगती है, तो मोदी जी कहते हैं SC ST OBC EBC सब हमारे भाई हैं। अभी चुनाव में पाँव धुलने लगते हैं, जाकर वो जयकारा लगाने लगते हैं, OBC EBC जिंदाबाद, हमारे SC भी हमारे हैं, हमारे हरिजन भी हमारे हैं, हमारे चौहान भी हमारे हैं, हमारे यादव भी हमारे हैं। तो हमारा तुम्हारा की क्या बात है? लेकिन जायसवाल वाले का एक कुर्बानी आप बता दीजिए, भारत के संविधान के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए, भारत के देश के लिए कुर्बानी। अगर RSS का लंगोटा छापा पंटी धारी अगर एक बता दीजिए कि कुर्बानी दिए हमारे देश के आज़ादी के लिए, सिवा लव लेटर लिखने का काम और अंग्रेजों का चापलूसी करने का छोड़ वो कभी किए? 100 साल राष्ट्रवादी संगठन है सर। राष्ट्रवादी संगठन का मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो इसका मतलब हम लंगोटा छाप नहीं ना हो जाएंगे देश के लिए? 52 साल तिरंगा को नहीं ना, हम तिरंगा कोई दिल में रखते हैं, आन बान शान, हमारा आइडियोलॉजी, हमारा पहचान तिरंगा है। 52 साल तक तिरंगा को कैसा राष्ट्रवादी बात कर रहे हैं? आप भी उससे मिले जुले हो क्या? राष्ट्रवादी जो राष्ट्र के विचारधाराओं को मानता है, जो संविधान को मानता है, जो देश के नीति और संबद्धता को मानता है, देश के कानून को मानता है, देश के व्यवस्था को मानते हैं, उसको राष्ट्रवादी कहा जाता है। पहले आप सीख लीजिए राष्ट्रवादी का मोदी जी लगने की प्राचीर से बोले थे कि सबसे बड़ा संगठन है RSS। मोदी जी उसी लंगोट से आए हैं। मोदी जी का बात मत कीजिए। मोदी जी तो बहुत झांसा देकर देश को गुलामी की ओर, आप जान रहे हैं विश्व बैंक ने हमें गुलाम साबित कर दिया। विश्व बैंक ने कहा कि सबसे ज्यादा देश वर्ल्ड का कर्जेदार कौन देश है? तो भारत है। तो भारत में जो काम नहीं हुआ वही काम विकसित, विश्व गुरु है भारत। हाँ, तो इसीलिए विश्व भिखमंगा हो गया भारत ना, इसीलिए 274 लाख करोड़ 14 के बाद देखिए मुद्दा को अब डिवाइड कर रहे हैं। 200 अब मैं उन पे आता हूँ, खोलूंगा पर्दा तो भेद खुल जाएगा। मोदी यही का एजेंडा देश को गुलामी की ओर ले जा रहा है। ये RSS के एजेंडा में इनके ही चंगू मंगू अंधभक्त जो है देश को मानसिक विचारधाराओं से पीड़ित है, जिनका यानी कांके रांची में इलाज हो सकता है, नहीं तो आगर पागल खाना में हो सकता है। क्योंकि देखिए वो जो अनिल मिश्रा की बात कर रहे थे, अब आइए मुद्दे पे अनिल मिश्रा पे। अनिल मिश्रा के पिताजी से पूछिए, संविधान दाता बाबा भीमराव अंबेडकर जात पात भेदभाव छोड़कर देश के संविधान अगर नहीं, अब भारत का गौरव इसीलिए गाथा गया जाता है, गणराज्य भारत को इसलिए सैल्यूट किया जाता है कि भारत के पास संविधान है। बाबा साहब का संविधान है, मुख्य धारा से जुड़ा हुआ भारत है, जो संविधान के तहत हमारा आरक्षण दिया जाता है, संविधान के तहत हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को, चाहे क्यों ने अपने आका को बोले कि संविधान का शपथ, क्यों संविधान को संसद भवन में मस्तक में लगा रहे थे? वो तो सुनिए, जब संविधान को आप मानते नहीं हो, संविधान के लिखने वाले को नहीं मानते, वो देखिए जिस देश का प्रधानमंत्री गांधी को नहीं पहचानता है,
जिस देश का प्रधानमंत्री खुद गुजरात के पैदा हुए मोहनचंद करमचंद गांधी महात्मा गांधी को कहता है कि पिक्चरों द्वारा महात्मा गांधी की उपलब्धि मिली है। आप जानते हैं 77 देश में इनका स्टैचू लगा हुआ है, 80 देशों में गांधी जी को। सब T20 हुआ था ना, सबमिट हुआ था ना मीटिंग, सारे G20 सारे नेता कहाँ गए थे, किसके समाधि पर मस्तक झुकाने गए थे? जितने विश्व के लीडर आए थे तो गांधी जी के। वो कोर्ट को पूछते हैं सर, तो वो पूछते हैं ना, लेकिन विश्व पूछता है गांधी को, सर्वत्र पूछते हैं गांधी। गांधी एक में अनेक हैं और सबके दिलों के राज करने वाले हैं कि उनका विचारधारा आज भी जीवित हम लोग के अंदर है। उसी विचारधाराओं को हम नीति संगत चलते हैं। गांधी नेहरू नहीं रहते तो देश का सम्मान नहीं रहता, वो तो तिरंगा का मान नहीं रखे। अनिल मिश्रा जैसा कैसा अबाध बच्चा पैदा कर देश के संविधान पर अटैक करवाते हैं। संविधान के इनको देखे, आप देखे होंगे मोदी जी का धारणा देखे होंगे, जिस तरह से मोदी जी यहाँ पर संसद भवन को चूमे थे सीढ़ी पे, संसद खत्म कर दिए, उसका रूपरेखा बदल दिए, लुल्लू मॉल बना दिए और संसद का रूपरेखा बदल गया। फिर उन्होंने संविधान को चूमा है। अंग्रेजों की बनाई थी संसद वो सर, अंग्रेजों को बनाया हुआ तो चाय भी था, तो चाय क्यों बेच रहे हैं? अंग्रेज ही ले आए थे, स्टॉप इंडिया आया था, चाय पिलाना भारतीयों को कौन सिखाया था? तो चाय बेचने वाला गद्दार हुआ कि नहीं? जो चाय पिलाने वाला देश पर आकर गुलाम किया देश को, और चाय बेचने वाला उससे बड़ा गद्दार हो सकता है कि आप उसके नीति को मान रहे हो? मोदी महापुरुष बताते हैं। हाँ, तो महापुरुष आपके लिए, हमारे लिए तो कोई पुरुष नहीं है। भक्त लोग हैं जो, वह तो अंड भक्तों के लिए महापुरुष ने अवतारी है, वो खुद वो अपने को। लेकिन सर जो अनिल मिश्रा है वो प्रीतियां जलाए जो है संविधान की, बाबा साहब क्या हुआ? ये शुरू से जो बाबा साहब विरोध करते रहे वो चले गए, लेकिन बाबा साहब आज भी जिंदे हैं। कहते हैं कि वो विचारों में कई हजार रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। तो है, पूर्वज चले गए सर। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है नकली विचार के लोगों से। नकली है, असली बाबा साहब का चेहरा आपके सामने स्पष्ट है। प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण की जरूरत उसको पड़ती है जो बाबा साहब के विचार संविधान से दूर तक उसका ताल्लुक। तो ऐसे तोड़ते हैं बाबा साहब की प्रतिमा ये लोग? ये लोग के विचार में धर्म और जाति के नाम का एक अंकुश भिड़ा हुआ। देखिए हमारे वेद पुराण में भी लिखा गया है, जो ज्ञान दाता है, जो ज्ञानी है पुरुष, जात न पूछिए साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधुओं का भी जात नहीं पूछा जाता है, ज्ञान के ऊपर उसको साधु का, जो स्वयं को साधले साधु कहा जाता था। लेकिन आजकल के साधु रंग कबीरदास लिखे हैं, मनना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। मन को शुद्ध नहीं करने वाला बाबा बन जाता है जो पापी है, जो बला आसाराम का भक्त है, जो राम रहीम का भक्त है, वो आज देश को सीएम पीएम बन के और देश को संविधान की धाराओं की बात करता है, धर्म की बात करता है, जो धर्म में पाप का एजेंडा शुरू किया था। और पाप हिंदू को मजबूत कर रहे हैं सर योगी। देखिए हिंदू इन्हीं के आने पर खतरे में हो गया। आज 75 साल में हिंदू कभी खतरे में नहीं हुआ। अब पहले पूछ लीजिए योगी जी, हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू का निर्माण करता कौन था, ये हमसे पूछ के आके जवाब लीजिएगा। और देश संविधान से चलता है, देश संविधान के निर्माण करता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई देश का। स्वामी जी ये जो अनिल मिश्रा है ये लगातार जो है कभी खान जैसे जो बड़े अधिकारी उसके साथ जो बदतमीजी का, देखिए बाबा साहब पर लगातार टिप्पणी का। अनिल मिश्रा जैसे कई ठो इस तरह के बहसी लोग हैं जो समाज, एक तो देखे ना हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर राकेश किशोर ने जूता फेंक कर और देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान किया। ये लोग चुप्पी साध कर, जिस तरह से हाफ पैंट धारी चुप्पी साध कर चुपचाप रहे। ये अपमान कराने का और संविधान दाता चाहे हमारे SC ST OBC EBC का अपमान कराने का निरंतर, चाहे आप देखिए पूरन सिंह का आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। एक छत्तीसगढ़ में हमारे रतनलाल डांगी है ADGP, वो भी SC समाज से आते हैं, उन पर भी कुछ इसी समुदाय के लोग, उनके ऊपर भी केस ठोकाने का कोशिश, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के। ऐसे लोगों को जो है सत्य में हो जाते हैं, श्रम में जाते। सर ऐसे लोगों को कौन उकसा रहा है या कौन इसको, ये सब आप नहीं समझते हैं, इनका एजेंडा है 20